छेर छेरा माई कोठी के दान ला हेर हेरा, अरन बरन कोदो दरन जबे देवे तभो डरन। यह लोकोक्ति, यह संगीत, यह मधुर ध्वनि गांव-गांव में जब यह ध्वनि सुनाई पड़ती है तो निश्चित जानिए कि छत्तीसगढ़ का सुप्रसिद्ध त्योहार छेरछेरा पुन्नी का पर्व आ चुका है। यह जो पर्व है दान की महान परंपरा का पर्व है। इस पर्व के माध्यम से सहभागिता, समानता, समता के जो तत्व हैं उनका गुणों का विकास होता है। इस दिन सभी गांव के युवक, युवती और प्रमुख गण व्यक्ति निकल करके सभी गांव वालों से छेरछेरा का दान मांगते हैं, छेरछेरा पुण्य का दान की याचना मांगते हैं। और जो भी दान के रूप में जितने भी धान, शाक, सब्जी, चीज़ें, पैसा, धन एकत्र होता है उसे राम कोठी में जाकर के गाँव के लिए जमा किया जाता है ताकि वह भविष्य में काम आए। यह नृत्य का, यह सुआ नृत्य का, पंथी नृत्य का और गायन का, लोकोत्सव का एक बहुत बड़ा पर्व के रूप में छत्तीसगढ़ के पूरे प्रांतों में इस त्यौहार को पूरे आनंद, उत्सव और पूरे शांति के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस दिन गांव के सारे लोग एक साथ भोजन करते हैं, इसे रावण भात या रावण चोखानी कहते हैं। इस तरह से ये पर्व जो है समता का बहुत बड़ा परिचायक है। यह त्यौहार जो है फसल उत्सव के उस रूप में मनाया जाता है। भारत जो संस्कृति है वह कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान संस्कृति रही है। कृषि प्रधान के रूप में छेरछेरा पुन्नी के त्यौहार का व्यापक महत्व है। फसल के आगमन की सूचना, फसल के पक जाने के पश्चात इसे रखने की परंपरा का पर्व और साथ ही आनंद, उत्सव, मंगल का पर्व, यह उत्तरायण के पक्ष में मनाया जाता है। इस पर्व की इस बार विशेषता यह है कि यह पर्व गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र की बेला में पड़ रहा है, अर्थात कल 28 जनवरी 2021 के दिन गुरुवार का संयोग और पुष्य नक्षत्र का सुयोग देखने को मिल रहा है। इस दिन शाकंभरी पूर्णिमा भी पड़ रही है। शाकंभरी नवरात्रि के रूप में इस पर्व को मनाते हैं, जो कि विदित हो कि अष्टमी के दिन से लेकर पूर्णिमा काल तक के यह शाकंभरी नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शाकंभरी देवी भी जो है वह अन्नपूर्णा की ही देवी मानी गई हैं। इस दिन शाक, सब्जी, अन्न, तिल, धन का दान करना विशेष महत्व माना गया है। शाकंभरी पूर्णिमा के दिन गंगा का स्नान करना, सरोवर का स्नान करना, शुद्ध जलों का स्नान करना का विशेष और व्यापक महत्व है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि यह शाकंभरी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है। तो इस दिन यह पौराणिक मान्यता है कि भगवान शंकर ने अन्नपूर्णा माता से इस दिन भिक्षा मांगी थी, तो अन्नपूर्णा माता ने उन्हें अन्न दान किया था। और जैसे छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला जो पर्व है हमारा छेरछेरा पुन्नी का जो पर्व है, इसमें इसके पीछे दंत कथा या पौराणिक मान्यता मानी गई है कि जो रतनपुर के जो राजा थे वह कुछ कार्य के सिलसिले में, विशेष कार्य के सिलसिले में 8 साल तक बाहर रहे, अपने राज्य में से बाहर रहे। जब वे इस दिन लौट कर आते हैं तो उनके आने की खुशी में, उनके आनंद के आने के महोत्सव की खुशी में सारे लोग जो हैं, सारी जनता जो है उनकी खुशी में लोक मंगल गीत गाती है, गायन करती है, नृत्य करती है। और महारानी जो हैं अपनी दिलेरी से, पूरी उदारता के साथ, पूरी दयालुता के साथ इस दिन सोने चांदी के रत्नों का दान करती हैं, फल फूल का दान करती हैं, अन्न का दान करती हैं, धन का दान करती हैं और राज्य के कोष का बहुत अच्छी तरीके से जनता के बीच दान का कार्य करती हैं। इसके साथ ही एक और परंपरा मानी गई है कि एक और पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन, इस समय कुछ समय पूर्व जब जमींदार जो होते थे, जो खेत के मालिक होते थे, उन्होंने जब बहुत बड़ा जब फसल पक कर आ जाती है तो वह अपने जो किसान होते हैं उनको, काम करने वाले किसानों को, उनका सिर्फ पारिश्रमिक ही दे देते हैं और उस फसल में से कोई भी अंश प्रदान नहीं करते हैं। तो अन्नपूर्णा माता जो हैं वो नाराज़ हो जाती हैं और अन्नपूर्णा माता नाराज़ होकर के अपनी उपजाऊ भूमि से फसलों को देना बंद कर देती हैं। तब लोग उनसे याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं कि हे धरती माता, आप हमें अन्न प्रदान करें। तो धरती माता इस शर्त पर ही पुनः अन्न उत्पादन करती हैं कि जो मुझसे जो धन उत्पन्न होगा, अन्न जो उगेगा, उस अन्न का एक हिस्सा आप जो खेत में कार्य करने वाले जो कृषक होते हैं, जो किसान होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनके लिए भी पहले से अलग कर दिया जाए। उन किसानों को इसका पहला हक मिलना चाहिए। उसके पश्चात जो है, जो खेत का जो मालिक है वह उस अन्न को उपभोग कर सकेगा। इस तरह से यह छेरछेरा पुन्नी का जो दान का महापर्व है, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों की
उदार होने का प्रवृत्ति का पता चलता है, दयालु होने का प्रवृत्ति का पता चलता है और साथ ही साथ सहिष्णुता, समभावी होने का प्रवृत्ति का पता चलता है। इस दिन बच्चे गाँव में निकलते हैं, बच्चे झूमते गाते, लोक नृत्य करते हुए, डंडा नृत्य करते हुए, 8 से 10 दिन पूर्व ही डंडा नृत्य की तैयारी हो जाती है और लोग जो हैं अपने घरों से उदारता के साथ, पूरी दयालुता के साथ, एक उमंग के साथ, एक उत्साह के साथ दान करते हैं। दान लेने वाला भी उत्साही रहता है और दान देने वाला भी बहुत उत्साह में रहता है। तो इस लोक मंगल के पर्व की, इस महान पर्व की, इस उदारता से भरे हुए महापर्व की, मानवतावादी पर्व की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं डीएनएस चैनल के माध्यम से प्रेषित करता हूं। बहुत धन्यवाद।